हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक इनिशिएटिव है जिसे नाम दिया गया है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। नाम से समझ आता है शिक्षा संस्थानों, स्कूल्स के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वर्चुअली जो है वो लॉन्च किए गए हैं। विस्तार से इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे क्या है ये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, किस तरीके से ये अवार्ड दिए जाते हैं और क्या इसका लाभ जो है वो एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए मिल सकता है। इन सभी विषयों पर विस्तार से इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2022 के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को studyIQ के साथ बहुत बेहतर बनाएं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। उद्देश्य यह है टू रिकॉग्नाइज, इंस्पायर एंड सेलिब्रेट एक्सीलेंस इन सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स। स्कूलों के अंदर स्वच्छता अभ्यासों को पहचानना, उनसे उन्हें प्रेरित करना और हाइजीन प्रैक्टिसेस जो कि स्कूल्स के अंदर की जा रही हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, यानी कि ओवरऑल उद्देश्य ये है कि स्कूल्स के अंदर स्वच्छता और हाइजीन और सैनिटेशन को जितना ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके वो करने का प्रयास है। पर्पस क्या है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का? उद्देश्य यह है कि वो सारे के सारे स्कूल्स जो स्वच्छता के क्षेत्र में हाइजीन और सैनिटेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाए और उनको ऑनर किया जाए, सो दैट बाकी सारे जो संस्थान है, स्कूल्स हैं, वो भी इस तरीके के कदम उठाने के लिए प्रेरित हो। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 को वर्चुअली शुरू किया गया है। रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस इन वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स। उद्देश्य यह होगा कि स्कूल के अंदर पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई है, हाइजीन है, इन विषयों के आधार पर स्कूल्स को इवेल्युएट किया जाएगा और बेस्ट ऑफ द स्कूल्स को यह स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिलेगा। इन ऑर्डर टू क्रिएट सेल्फ मोटिवेशन एंड अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन, स्वच्छता के बारे में प्रेरणा पैदा करना और जागरूकता पैदा करना। अब ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि आप फोर्सिबली किसी को जोर जबरदस्ती से सैनिटेशन नहीं करवा सकते। दैट कैन बी डन फॉर अ ब्रीफ पीरियड। कुछ टाइम के लिए किसी प्रेशर से आप सैनिटेशन या सफाई के लिए फोर्स कर सकते हैं, लेकिन दिस इज समथिंग जो विच हैज टू कम फ्रॉम विद इन। अब स्वच्छता के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं और किसी को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस काम के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, जो लोग उस काम को सही ढंग से कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए। इसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार शुरू किया गया था 2016-17 में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 2016-17 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार शुरू किया गया था। उन सभी विद्यालयों के लिए जो स्वच्छता के क्षेत्र में अहम कदम उठा रहे हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है, ताकि दूसरे स्कूल्स जो हैं वो भी यहां से प्रेरणा लें और उनको भी अवार्ड मिल सके, इस दिशा में वो लोग काम करें। अब यहां पर सवाल है कि सर कौन कौन से स्कूल्स हैं जो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल है? कोई भी स्कूल, चाहे वो एंटायरली गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, या पार्शियली यानी जिन्हें गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स कहा जाता है, जिनमें सरकार द्वारा कुछ मदद दी जाती है, या फिर एंटायरली प्राइवेट स्कूल्स। तो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो, चाहे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, यानी कोई भी शिक्षा संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल इसमें एलिजिबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ग्रामीण क्षेत्र में है या अर्बन एरियाज में है, रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो या निजी प्राइवेट स्कूल हो, सारे के सारे स्कूल जो है वो इस अवार्ड में हिस्सा ले सकते हैं। कंडीशन यही है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करने के लिए यूज किया जाए। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, क्योंकि वर्चुअली अवार्ड्स इस बार दिए जाएंगे। स्कूल्स को अलग अलग कैटेगरीज में एसेस किया जाएगा, उनको इवेल्युएट किया जाएगा एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से। ये अलग अलग कैटेगरीज कौन सी हैं? सबसे पहले है वाटर। क्या पानी की व्यवस्था वहां पर, पीने के पानी और अन्य जो डेली इस्तेमाल के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, क्या वो फैसिलिटी स्कूल में अवेलेबल है? सैनिटेशन, क्या स्वच्छता वहां पर मौजूद है? क्या हैंड वॉशिंग विद सोप
यानी कि हाथ धोने की अच्छी व्यवस्था है, जो जितने भी वॉशरूम्स आदि हैं क्या वो अच्छे से ऑपरेटेड है, क्या वो अच्छे से मेंटेन्ड है। बिहेवियरल चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कई बार क्या होता है कि स्कूलों के अंदर इस तरीके की व्यवस्था तो बना दी जाती है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि बिहेवियरल चेंज नहीं आता है। स्टूडेंट जो है वो कुछ एरियाज में यूज टू होते हैं कि वो इस तरीके की जो फैसिलिटीज है उनका यूज नहीं करते हैं। तो क्या वो बिहेवियरल चेंज आ रहा है, क्या वो व्यवहार पर परिवर्तन आ रहा है? स्कूलों के अंदर अगर ये फैसिलिटीज हाइजीनिक और सैनिटेशन के लिए दी जा रही हैं तो क्या इनका इस्तेमाल बच्चों द्वारा किया जा रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, मौजूदा हालात को देखते हुए किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस है कोविड 19 की तरफ? यानी कि क्या स्कूल्स के अंदर पर्याप्त व्यवस्था है कोविड 19 महामारी से जूझने के लिए? आप जानते हैं सैनिटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल आदि, क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं? ये एक पॉइंट जो है वो हाल ही में ऐड किया गया था कोविड 19 पेंडेमिक को देखते हुए। ये ऑनलाइन पोर्टल एक ओवरऑल स्कोर जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली, यानी कि कोई इसको मैन्युअली इवैल्यूएट नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम के बेसिस पे ये पोर्टल जो है वो रिजल्ट्स जनरेट करेगा। और साथ ही साथ स्कूल्स को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर, तीन कैटेगरीज में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे स्कूल्स को इवैल्यूएट किया जाएगा और उनको 5 स्टार रेटिंग सिस्टम के आधार पर स्कोर जो है वो दिया जाएगा। 5 स्टार यानी कि एक्सीलेंट तरीके से वहां पर चीजों को किया जा रहा है। और वेरेज अगर 1 स्टार किसी स्कूल की रेटिंग आती है तो इट शोज कि स्कूल को काफी ज्यादा जरूरत है इंप्रूवमेंट की। तो ओवरऑल उद्देश्य यही है कि स्कूल्स के अंदर स्वच्छता जो है वो बरकरार रह सके। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार एप्लीकेशन, अब सवाल यहां पर यह है कि ऑनलाइन पोर्टल है तो कैसे इसके लिए आवेदन करना है? स्कूल्स को खुद अप्लाई करना होगा इसके लिए, तो आवेदन कैसे किया जा सकता है? ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन है वो किया जाएगा। मार्च 2022 तक का समय रखा गया है, यानी कि अभी अप्रोक्सीमेटली 2 महीने से ज्यादा का वक्त है, सो दैट सभी स्कूल्स जो हैं उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो ताकि वो समय रहते अप्लाई कर सके, एप्रोप्रिएट और सेफ तरीके से इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी वाटर को, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स को, saying that they play a significant role in determining the health of students, their attendance, dropout rate and learning outcomes। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कूल के अंदर अगर पीने के पानी की व्यवस्था है, स्वच्छता है, साफ सफाई है, तो स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में, उनकी अटेंडेंस इंश्योर करने में और यह सुनिश्चित करने में कि बच्चे स्कूल छोड़ करके ना जाएं, वो लर्निंग आउटकम्स उनकी स्ट्रांग हो, यानी कि सीखने के परिणाम जो है वो अच्छे आए, ये सारी की सारी चीजों में बेहतरी आती है। ऐसा देखा गया है कि अगर स्कूल के अंदर ये सारी फैसिलिटीज मौजूद है तो बच्चे जो है उनकी हेल्थ भी स्कूल में अच्छी रहती है, उनकी अटेंडेंस ज्यादा होती है, ड्रॉप आउट रेट कम होता है और उससे ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स जो है वो बेहतर नजर आती है। Provisions of water, sanitation and hygiene facilities in schools secure healthy environment and protect children from illness, especially including COVID-19। अगर स्कूल के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं हैं, पीने का पानी है, साफ सफाई है, हाइजीन है, तो यहां पर एक हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट बनता है और बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है, स्पेशली जब कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के दौरान इस दौर से हम गुजर रहे हैं। 3 कैटेगरीज है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। ओवरऑल तीनों कैटेगरीज में 40 स्कूल्स को सेलेक्ट किया जाएगा अवार्ड्स के लिए। अवार्ड की अगर हम बात करें तो अवार्ड मनी को पहले के मुकाबले इंक्रीज कर दिया गया है। पहले जो स्कूल्स बेस्ट अवार्ड जिनको मिलता था उनको 50,000 रुपए की इनाम राशि मिलती थी, इसको बढ़ा करके अब 60,000 रुपए कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये अवार्ड राशि जो है, ये पुरस्कार राशि जो है, इसको इंक्रीज किया गया है। तो करंटली 60,000 रुपए इनाम जो है वो उन स्कूल्स को मिलेगा जो बेस्ट अपनी अपनी कैटेगरी में आएंगे। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये अवार्ड मनी जो है वो दी जाएगी। अगर हम समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में, स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य ये है कि राज्यों में चाहे प्री स्कूल हो चाहे सेकेंडरी लेवल हो, यानी कि बेसिक स्कूलिंग से लेकर के 12th तक की पढ़ाई में शिक्षा संस्थानों को केंद्र की ओर से सभी राज्यों में मदद मिल सके। सभी स्टेट्स के अंदर चाहे प्री स्कूल्स है चाहे सेकेंडरी स्कूल्स है, सभी में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए, राज्यों की मदद करने के लिए केंद्र द्वारा यह समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान को
होलिस्टिक स्कूल डेवलपमेंट के लिए चल रही 3 स्कीम्स को सब्ज्यूम करके बनाया था। 3 योजनाएं जो ऑलरेडी चल रही थी, स्कूल्स के अंदर शिक्षा का स्तर हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको बेहतर करने के लिए जो योजनाएं केंद्र द्वारा चलाई जा रही थी, उन स्कीम्स को मर्ज करके एक ये समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। कौन कौन सी स्कीम्स थी जिनको मर्ज किया गया, इनके बारे में आपने सुना होगा। सबसे पहले थी RMSA, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। दूसरी योजना थी सर्व शिक्षा अभियान SSA, और तीसरी थी टीचर एजुकेशन। तो इंडिपेंडेंटली ये तीनों स्कीम्स चल रही थी, इनको मर्ज कर दिया गया क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही था कि स्कूल्स के अंदर चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे हाइजीन हो, इन सभी को बढ़ाया जा सके और स्कूल्स के अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट शिक्षा का बन सके। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल विस्तार से समझ में आया होगा। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और 2022 के एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।